बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में दो बड़ी अहम ख़बरों पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में गुत्थम गुत्था और पीडीएम की तहरीक के पीछे कौन, ये सब सामने आ गया। वफाकी वज़रा ने उन गैर मुल्की ताकतों का नाम बेनकाब कर दिया है जो पीडीएम की तहरीक को फंडिंग कर रही हैं, और उसके साथ साथ पीडीएम का 31 दिसंबर को असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने के ऐलान के बाद एक लॉन्ग मार्च का ऐलान सामने आया और उसके बाद से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 47 रोज़ बाकी हैं पीडीएम की फ़ाइनल जो राउंड की तहरीक है उसमें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें हैं आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए, फड्डे शुरू हो गए, और कल मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम रहनुमाओं ने, जिनमें मरीम नवाज़ के एक बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं और बल्कि उस्ताद समझे जाते हैं, जो कि मरीम नवाज़ को तकरीरें लिख कर देते हैं, उनकी सियासी तरबियत कर रहे हैं, नून लीग के टॉप 5 लोगों में उनका शुमार होता है। उन्होंने नून लीग की बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स को कल चाय पर मदऊ किया और उस मुलाकात में बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। चूँकि वो गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी, इसलिए उन दोस्तों ने तमाम लोगों से शेयर की और आज अखबारात में भी उसकी तफसील लग चुकी है। बज़ाहिर इस गुफ्तगू का मतलब और मकसद पीपल्स पार्टी को पैगाम देना था। पैगाम पीपल्स पार्टी को पहुंच चुका है। किस बात पर फड्डा हुआ उसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करता हूं। जो सबसे बड़ा मामला और सबसे बड़ा इख्तलाफ सामने आया वो 31 दिसंबर को इस्तीफ़ों के मामले पर सामने आया। बिलावल भुट्टो ने साफ़ तौर पर जवाब दे दिया कि ये मामला असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का हम अपनी सीईसी कमेटी के अंदर उठाएंगे, यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। उस पर नून लीग के उस रहनुमा का ये कहना था कि बिलावल भुट्टो सरासर बकवास कर रहा है। सेम एज़ इट ये अल्फाज थे, और साथ में उनका रिपोर्टर से ये भी इस्तफसार था कि जब बिलावल भुट्टो चेयरमैन बने बीबी के शहीद होने के बाद और आसिफ अली जरदारी को चेयरमैन बने, क्या उनके चेयरमैन और को चेयरमैन बनने का मामला भी सीईसी में उठाया गया था, या एक पर्ची लेकर उन्होंने पर्ची पढ़कर सुनाई कि ये बीबी की वसीयत है और इस वसीयत के अकॉर्डिंग बिलावल को, जो कि उस वक्त बिल्कुल एक नाबालिग बच्चा था, उसको पार्टी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। और आसिफ अली जरदारी, जिनके ऊपर करप्शन के बड़े संगीन इल्ज़ामात थे, जिनको बीबी ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में पार्टी से दूर कर दिया था, पार्टी के मामलात से अलग कर दिया था, उनको को चेयरमैन बनाया जा रहा है। क्या ये मामला भी सीईसी में उठाया गया? और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था क्या पीपल्स पार्टी सारे फैसले अपने सीईसी में करती है? ये उनका पॉइंट बड़ा वैलिड था, क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून को देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, दोनों जमातें जो जमहूरियत की सिविल बालादस्ती की बात करती हैं, उनके अपने जमात के फ़ैसले शख्सियात करती हैं, और उनके जो कारकुन हैं, पार्टी के जो लीडरान हैं, वो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी में पहले बिलावल के नाना की ग़ुलामी की, फिर बिलावल की वालदा की ग़ुलामी की, फिर बिलावल के वालिद की ग़ुलामी की, अब बिलावल की ग़ुलामी कर रहे हैं। बिलावल के बाद आसफ़ा भुट्टो की ग़ुलामी को तैयार हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में पहले नवाज़ शरीफ की ग़ुलामी की, फिर शहबाज शरीफ की ग़ुलामी की, हमज़ा शहबाज की ग़ुलामी, अब मरीम नवाज़ की ग़ुलामी, और मरीम नवाज़ के बाद अगर मरीम नवाज़ के बच्चे भी सियासत में आए तो उनकी भी ग़ुलामी करने को ये जमातें तैयार हैं। लेकिन चूँकि कोई बहाना नहीं है, इसलिए मामला पार्टी के दीगर लीडरान पर छोड़ दिया गया कि सीईसी में फ़ैसला करेगी ये जमात के इस्तीफ़े देने हैं या नहीं देने। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि आईजी सिंध के मामले पर आर्मी चीफ़ ने बिलावल भुट्टो को फ़ोन किया। उस टेलीफोनिक राब्ते के बाद बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी कुछ बदली नज़र आती है। पीपल्स पार्टी पीडीएम की जो एक सोच है हुकूमत गिराने की और एक जो 1 पॉइंट एजेंडा है उससे बज़ाहिर पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम हर मामले पर पीपल्स पार्टी को हर मोड़ के ऊपर एक्सपोज करेंगे। हम पीपल्स पार्टी को स्पेयर करने वाले नहीं हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मोड़ के ऊपर हमारी तहरीक का साथ छोड़ा और असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने से इनकार किया
तो हम अपना फ़ैसला कर चुके हैं। हमारा फ़ैसला डू एंड डाई वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस फैसले से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि पहले भी आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर धोखे किए और सबसे बड़ा धोखा बलूचिस्तान हुकूमत को गिराना था। उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत को गिराकर सेनेट के इंतखाबात में फ़ौज के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून की पीठ में छुरा घोंपा गया। लेकिन नतीजा क्या सामने आया कि आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर दोनों को फ़ौज के कहने पर गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमात कायम कर दिए गए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी को भी एहसास हुआ कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुझसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। पीपल्स पार्टी अब एक मरतबा फिर वही गलती दोहराने जा रही है। लेकिन हम पीपल्स पार्टी को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करेंगे। और उस लीगी रहनुमा का ये भी कहना था कि एतजाज़ अहसन जितने भी बयानात दे रहे हैं, आप देखें कल के जितने भी टॉक शोज़ हैं, जितने भी टीवी चैनल्स के ख़बरों के बुलेटिन हैं, आप वो उठाकर देख लें। किसी भी टॉक शो में, किसी भी बुलेटिन में ये डिस्कस नहीं हुआ कि पीडीएम आगे क्या करने जा रही है। हर जगह एतजाज़ अहसन का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी पीडीएम क्या अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें मिलकर भी इस्तीफ़े दे दें तो भी हुकूमत नहीं गिरा सकती। हर जगह एतजाज़ अहसन डिस्कस हो रहे थे। लीगी रहनुमा का ये भी कहना था कि एतजाज़ अहसन बयानात अपने तौर पर नहीं दे रहे, बिलावल भुट्टो उनसे ये बयानात दिलवा रहे हैं। और अगर एतजाज़ अहसन अपने तौर पर ये बयानात दे रहे हैं तो बिलावल भुट्टो उनको शटअप कॉल क्यों नहीं देते? बिलावल भुट्टो उन्हें क्यों नहीं कहते कि आप इस तरह के नफाक पर मबनी बयानात मत दें, आपके इन बयानात से अपोजिशन की यह तहरीक कमज़ोर हो रही है। और उन्होंने बिलावल भुट्टो पर भी इल्ज़ामात लगाए कि बिलावल भुट्टो भी डबल गेम खेल रहे हैं। एक जानिब उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते हैं, दूसरी जानिब वो पीडीएम को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं, जो कि हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। अब एकदम से ये सारी तहरीक उठना, एकदम से आखिरी हद तक जाना, नए इंतखाबात का मुतालबा। आपको याद होगा 2 माह कबल भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, कुछ गैर मुल्की ताकतों ने इन अपोजिशन जमातों से राब्ते किए हैं और इनको यकीन दहानी करवाई है कि आप हुकूमत गिराएं, आइंदा इंतखाबात के तमाम तर अखराजात की फ़ंडिंग हम करेंगे और आपके लिए आइंदा इक़्तिदार की राह हमवार करेंगे। कल वफाकी वज़ीर शीरीन मज़ारी ने भी डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए हूबहू यही बात की कि पीडीएम की इस तहरीक के पीछे कुछ गैर मुल्की ताकतें हैं। हमारे पास वज़ारत दाखिला के पास पीडीएम को गैर मुल्की फंडिंग के सबूत हाथ लग चुके हैं, लेकिन जैसे ही ठोस शवाहिद सामने आएंगे, कुछ मज़ीद एविडेंस का इंतज़ार है, हम इनके ऊपर हाथ डालेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। अब ये कौन सी गैर मुल्की ताकतें हैं ये आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है कि हमारे कुछ दोस्त बरदर ममालिक जिन्होंने अभी ताज़ा इसराइल को तस्लीम किया है और वो पाकिस्तान पर भी दबाव डाल रहे हैं इसराइल को तस्लीम करवाने का, और वो बज़ाहिर इसराइल के एजेंट बने हुए हैं, इसराइल के एक उनकी एडवर्टाइजिंग करने के लिए उनके मैनेजर बने हुए हैं। और वो पाकिस्तान से नाराज़ इसलिए हैं कि पाकिस्तान का झुकाव तुर्की, ईरान और मलाइशिया की जानिब क्यों है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियों की वजह से, चूँकि हमारे लाखों पाकिस्तानी वर्कर वहाँ पर काम करते हैं, कसीर ज़र मुबादला भी जो आते हैं, हमारी हुकूमत मजबूर है कि फ़िलहाल खुलकर उन ममालिक का नाम नहीं ले सकती। ये थी आज की कुछ अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।